हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो देखिए गाइस, जो अभी इस समय एसएससी में हालात चल रहे हैं, उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि अभी आप हालात तो बिल्कुल ठीक है नहीं। तो जो मेरा सवाल था कि कैसे हैं आप, तो मुझे पता है भाई ठीक तो होंगे नहीं, क्योंकि जो इस समय एसएससी के हालात है भाई, बिल्कुल बद से बदतर चल रहे हैं भाई, बिल्कुल बद से बदतर। तो इससे पहले मैं आऊँ इस टॉपिक पे, अभी थोड़ा सा मैं आपको मिस इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। और आपको सबको पता है भाई वो चीज़ें कि 31 जुलाई को, भी 31 जुलाई को एक कैंपेन हुआ था एसएससी के खिलाफ, मिसमैनेजमेंट और रिफॉर्म के खिलाफ, कि भाई आप रिफॉर्म करिए और मिसमैनेजमेंट को सुधारिए। जिसको लीड किया था अभिनय शर्मा सर, मैथ्स के टीचर, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी और जिनको आप जानते होंगे, और काफ़ी अच्छे प्रवक्ता। देखिए मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे काफ़ी प्रभावित हूँ, क्योंकि जो उनका आत्मविश्वास है ना भाई बोलने का, वो चीज़ होती है। देखिए मैं यहाँ पे पर्सनल किसी टीचर का न कोई मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन मैं है कि मैं व्यक्तिगत रूप से, आपने भी देखा होगा अभी जो लास्ट 6-7 दिनों में जो एक मतलब हर व्यक्ति की जो छवि उभर के आई है भाई, क्या कमाल के आप टीचर है राकेश यादव सर, क्या कमाल के टीचर मैडम है नीतू मैडम हैं, और क्या ज़बरदस्त आत्मविश्वास है आदित्य रंजन सर, विक्रमजीत सर, बाकी जितने भी एसएससी अड्डा 24/7 के हो, रेलवे के टीचर हो, एस के झा सर हो, नवीन सर हो, साहिल सर हो, बाकी आरडब्ल्यू की जितनी फैकल्टी है, शुभम सर, मतलब क्या भाई, मतलब वो जो कहते हैं ना कि वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाते नहीं, बच्चों के साथ भी खड़े हैं। सारे टीचर काफ़ी बेहतर है भाई, सबसे बेहतर है ना, मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन अभिनय सर, शर्मा सर ने इसको लीड किया था भाई, काफ़ी बढ़िया पर्सनैलिटी है, क्या बढ़िया उन्होंने उस दिन, आपने वो बहस देखी होगी उनकी, एक पुलिस वाले के साथ बहस होती है, जिसमें वो बोलते हैं कि आप इतना डरते क्यों हैं, तो वो सामने से पुलिस वाला बोलता है कि अब वर्दी पहनिए, आपको पता चल जाएगा क्यों डरते हैं हम। तो वो बोलते हैं कि भाई मैंने 2017 में पहन के उतार दी थी। तो वो बोलते हैं अगर आप मर्द होते तो पहनते, मतलब आप समझ सकते हैं। क्या देखिए, वो उनकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि जब आप आवेश में होते हैं ना, तो आपको फिर पता नहीं पता कि आप किन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, आप कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन बाद में देखिए, उसको बात को भी हंस के टाला गया। लेकिन ये कि उस जब वो मतलब वो हुआ था ना, वो बातों का एक मतलब सिलसिला चला, जब वो बातों, तो वहाँ से वो मुद्दा थोड़ा गर्म हो गया। तो जैसे ही वो मुद्दा गर्म हुआ, दिल्ली पुलिस रेडी थी, उन्होंने अपनी टीम बुला ली थी, मतलब उनका जो रहता है, उन्होंने तुरंत बस बुलाई। और वहीं से भाई वो बातें बिगड़ गई, मतलब सारे टीचर्स को वो कर लिया, डिटेन कर लिया, है ना, और उनको अलग अलग कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये यूनाइट रहेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा बवाल उठेगा। तो देखिए अभिनय शर्मा सर, लल्लन टॉप ने भी इसको कवर किया था, ये आपने देखा होगा, प्रोटेस्ट के बीच शिक्षकों और एसएससी के बीच बात हुई है ना। तो ये वाला पहले तो ये हुआ था, इसके बाद जैसे ही वो प्रोटेस्ट हुआ, तो उसके बाद तुरंत ही मतलब वहाँ पे सारे वो आ गए, दिल्ली पुलिस की वो, और उन्होंने सारे टीचर्स को डिटेन कर लिया। ये वीडियो देखी होगी आपने, वीडियो, आदित्य रंजन सर और विक्रमजीत सर, ये नीतू मैडम को गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, साइड में एक मंदिर था, तो ये भाई लेडीज़ को सब पीछे करते हैं, क्योंकि सब जानते हैं भाई कुछ भी दिक्कत होगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो देखिए लेडीज़ को ही होता है, क्योंकि वो भैया जैसे एक मैन है, आदमी है, तो वो तो भग भी जाता है, लेकिन लेडीज़ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उनको मंदिर में ले गए अंदर, तो उन्हें भी वहाँ से डिटेन कर लिया गया। बाकी इसके अलावा आदित्य रंजन सर, इसके अलावा राकेश यादव सर, जितने भी नवीन सर, जितने भी मतलब फेमस पर्सनैलिटी भाई, सबको कर लिया भाई डिटेन। लेकिन उसमें बच गए थे भाई कौन, अभिनय शर्मा सर। वो कैसे बच गए, क्योंकि वो अपना मतलब एक उनका पर्सनल सिक्योरिटी चलती है, तो उस हिसाब से बच गए थे। और ये वाली सारी चीज़ें आपको पता है, क्योंकि अभी इंटरव्यू में काफ़ी चर्चित होती है, तो उन्होंने इसमें बताया भी था कि उनकी पर्सनल सिक्योरिटी होती है, तो उस वजह से वो उनको बचा के लेके गए थे। लेकिन देखिए भाई, बात होती है अब यहाँ से शुरू है ना, मतलब ये सारे टीचर्स को यहाँ पे कर लिया गया डिटेन, और जैसे इनको डिटेन किया गया ना भाई, तो उसके बाद बाकी जो बच गए थे टीचर्स, वो सारे आ गए भाई दिल्ली के जंतर मंतर पे। वहाँ पे हो गई भीड़, वहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, सब धरने पे बैठ गए। फिर जैसे ही वहाँ पे जंतर मंतर पे आते हैं, तो वहाँ के नेशनल मीडिया आपको कवर करती है भाई। तो यहाँ पे जैसे ही बात पहुंची, जंतर मंतर तक बच्चे इकट्ठे होने लगे, क्योंकि उनको पता पड़ा कि उनके फेवरेट टीचर भाई उनको डिटेन कर लिया गया है। तो सीधी सी बात है, अगर मेरे ही अध्यापक है जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, जो मेरे टीचर्स है, अगर वो मेरे सामने अन्याय होगा उनके साथ, तो सीधी सी बात है मैं भी जाऊँगा। तो दिल्ली में जो भी तैयारी करने वाले बच्चे थे, वो और आसपास के जितने भी बच्चे थे, सब जंतर मंतर पहुंच गए, तो वहाँ पे काफ़ी नंबर्स में बच्चे हो गए थे। फिर नेशनल मीडिया को भी उसको कवर करना पड़ा, और वो खबर इतनी कवर हुई कि नेशनल मीडिया में भी हाईलाइट हो गई, ट्विटर पे ट्रेंड हो गया। फिर सारे टीचर्स को पे जो डिटेन किए गए थे, वो वाली खबर भी ज़्यादा, क्योंकि कई टीचर्स को, बहुत सारे टीचर्स को रात को 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक छोड़ा गया, डिटेन कर लिया गया भाई, है ना। तो उनको रात में छोड़ा गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई उसमें लग रहा था कि हाँ भाई अब ठीक है, ये टीचर्स डिटेन हो गए, तो उनको रात को छोड़ दिया गया। लेकिन कई टीचर्स पे अगले दिन, नेक्स्ट डे, उन पर एफआईआर भी कर दी गई भाई, कि आपने एक अभिनय नामक व्यक्ति के उकसावे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, आपने ये वाली धाराएं लगाई है। बाकी मतलब उनकी धारा उल्लंघन है, वो नॉर्मल है, उनको कुछ ज़्यादा परेशानी आएंगी नहीं, लेकिन ये है कि उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया गया भाई वहाँ से, है ना। तो उसके बाद अब ये था, और उनका सीधा-सीधा मोटिव ये था टीचर्स का, कि भाई हम डीओपीटी मिनिस्टर से मिल लें एक बार, क्योंकि आपको सब जो मेरे भाई व्यूअर्स हैं, मुझे पता है सब वेल एजुकेटेड है, तो वो जानते हैं कि डीओपीटी मिनिस्ट्री है, जिनके अंडर में सारी वैकेंसी आती हैं। तो भाई लग रहा था कि भाई उनको पता ही ना हो कि भाई क्या चीज़ें हो रही है ना। तो उन्होंने सोचा कि भाई चलो डायरेक्ट उनसे ही बात करते हैं, है ना, तो उनको बताते हैं कि हमारी ये समस्या है, तो ये सोल्व होगा। लेकिन देखिए भाई, उस दिन ये सारी समस्या सोल्व नहीं हो पाई। बाकी टीचर वो वाला मतलब कहते हैं ना, दाव उल्टा पड़ गया, सारे टीचर्स पे ही दिक्कत आ गई, वो उनको सबको कर लिया गया। लेकिन सारे टीचर्स लगे रहे, मोस्टली अब्बास सैनी सर और कुछ टीचर्स थे, उन्होंने थोड़ा इसको प्राइवेट रखा, और मतलब ये वाली मीटिंग की बात कंटिन्यू करते रहे। तो उन्होंने कुछ मेल किया था अपने सोर्सेज के द्वारा, तो वो मेल एक्सेप्ट हो गया, और
उनको डीओपीटी मिनिस्टर से मीटिंग का कॉल आ गया। तो उसमें सिर्फ भाई डीओपीटी मिनिस्टर एक बड़ा मंत्रालय है और वहाँ पे भाई देखिए अभी अपन ग्राउंड पे तो अपन कहीं किसी की बात कर सकते हैं, मैं ये वो कर दूंगा प्रधानमंत्री के साथ, मैं वो कर दूंगा, मैं उनको इनके सामने ऐसे बोलूंगा वो करूंगा, लेकिन सब चीज़ का भाई प्रोटोकॉल होता है जो सिस्टम के अंदर है, उनको पता है कि कितना एफर्ट लगता है। अगर आप कभी दिल्ली में हो ना, तो आप कभी संसद के बाहर खड़े भी हो गए ना, आप संसद या कुछ भी वहाँ पे जो भारत मंडपम है वहाँ, तो आपको तुरंत वहाँ से किसी ना किसी के द्वारा हटा दिया जाएगा। मतलब इतना तगड़ा प्रोटोकॉल है कि आपको मतलब वहाँ पे वो बिल्कुल रुकने नहीं देंगे, आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप वहाँ रुक भी नहीं सकते उसके सामने। संसद की तो इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है, क्योंकि आप भी जानते 2001 में जब संसद पे हमला हुआ था, तो वो काफ़ी चीज़ें हैं भाई वहाँ पे, और फिर वहाँ पे देश के जनप्रतिनिधि बैठे हैं, तो आप वहाँ पे नहीं जा सकते, मतलब इतना ज़्यादा विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं लेकिन नहीं, मतलब इतना आपको अलाउ नहीं होता। तो डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने के लिए भी आपको पूरा प्रोटोकॉल है, आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, फिर आपको परमिशन मिलेगी, फिर आपको एंट्री मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें रहती है भाई। उसके बाद जब डीओपीटी मिनिस्टर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, तो ये इनको अपॉइंटमेंट मिली और ये गए सारे टीचर्स। तो इनकी पीए से बात हुई थी पहले, भाई पीए को इन्होंने अपनी सारी बताई कि हमारे साथ ये दिक्कत आ रही है, स्टेप बाय स्टेप। फिर ये चले गए। फिर इसके बाद ये गए भाई इनकी मीटिंग करवा दी गई। 4 टीचर्स गए थे, जिनको मैं दिखाता हूँ देखो आपको फोटो। 4 टीचर्स गए थे। ठीक है, अब्बास सैनी सर है ना, इन्होंने इसको लीड किया था भाई। इन्होंने मतलब लीड क्या किया था, इन्होंने मेल की थी, तो इनके मेल का रिप्लाई आ गया और इनको अपॉइंटमेंट मिल गई थी। तो इन्होंने फिर खुद न जाकर 3 टीचर्स और लेके गए थे साथ में, नीतू मैडम, राकेश यादव और अभिनय शर्मा सर, क्योंकि ये टीचर्स भी फेमस हैं और ये टॉप मोस्ट मतलब जो लीडर कर रहे थे इसको प्रोटेस्ट को, उसमें ये सबसे आगे थे। तो ये सारे सर गए। तो उसके बाद इन्होंने यहाँ से जाने के बाद तो फिर उनसे अपनी बात रखी, लेकिन जैसे पीए ने इनको बोल दिया कि भाई मैं आपकी मीटिंग फिक्स करवा दूंगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ, तो आप अभी थोड़ा वेट कीजिए। तो ये आ गए, लेकिन जैसे ये 1-2 घंटे के बाद मीटिंग के बाद वापस आए, तो इनके पास दोबारा कॉल आया कि आप आ सकते हो, मंत्री जी आ गए हैं। तो मंत्री जी जैसे अपने मंत्रालय में आए, तो उन वहीं पे चेयरमैन थे, कॉन्फिडेंस हो गया कि चेयरमैन भी वहीं पे था, है ना। तो वो चेयरमैन को उन्होंने तुरंत वहीं पे दोनों की बात करा दी और फिर इन्होंने अपने सारे मसले वहाँ पे रख दिए। लेकिन आप जानते हैं भाई, एक तरफ मंत्री है, एक तरफ चेयरमैन है, एक तरफ आप बैठे हो, आप अपनी समस्या बोल रहे हो, चेयरमैन उधर मंत्री जी सुन रहे हैं और चेयरमैन से डायरेक्ट बोल रहे हैं कि आप इसका सोल्यूशन कीजिए। तो इसमें देखिए भाई, उस जैसे ये सारे शिक्षक बाहर आए थे, तो इन्होंने सबसे बड़ी बात तो बोली थी कि एसएससी सीपीओ का रिजल्ट आएगा। अब भाई ये जो ये चैनल से जुड़े हैं, उनको तो पता होगा कि मैं भी सीपीओ का एस्पिरेंट हूँ। तो सीपीओ का भाई सबसे तगड़ा मुद्दा मतलब ये था कि भाई 18 मंथ हो गए, तो मंत्री जी ने बोला था कि आप सबसे पहले तो इसका रिजल्ट निकालिए। 18 मंथ से भी ज़्यादा हो गया ना, तो उन्होंने बोला है, तो उन्होंने बोला विद इन वीक निकालेंगे भाई हम, विद इन वीक, है ना, विद इन वीक हम इसका रिजल्ट निकालेंगे। विद इन वीक का बोला था भाई। 4 तारीख को मीटिंग थी, 4 को मंडे था ना उस दिन, और आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ जब 6 तारीख हो गई, तो लगभग 2 दिन तो चले गए भाई। विद इन वीक का मतलब ये है कि आप 7 डे का नाम बोल रहे हो, 7 डे के अंदर निकाल देंगे। 2 दिन तो हो गए भाई, 5 दिन और वेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो सीपीओ वाले हैं ना भाई, उनको तो मतलब बिल्कुल वो जो एक कविता है ना कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरी मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी परी आग जलनी चाहिए। भाई मतलब जो दर्द भरा है ना सीपीओ वालों के, मतलब आप समझ सकते हो, एक डेडिकेटेड एस्पिरेंट पूरी मेहनत से शिद्दत से पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करता है, फिजिकल क्वालिफाई करता है ना, अब से पेपर सेकंड क्वालिफाई करता है और अपने आप को मेंटली फिजिकली दोनों तरह से फिट रखता है, और फिर भी आप उसकी जो मेहनत है उसका फल नहीं दे रहे हो भाई। 18 मंथ हो गए, मतलब क्या क्या कर सकता है बच्चा 18 मंथ। उस बच्चे से पूछो कैसे वो अपने घर से बाहर रह रहा है, कैसे वो अपना खर्चा चला रहा है, वो अभी बेरोजगार है, वो सिर्फ एक नौकरी की तलाश में है। तो मतलब क्या दर्द है उसका भाई। देखिए मैं तो इसमें हूँ, तो हम समझ सकते हैं भाई कितना दर्द है, कितना स्ट्रगल है। जब सफलता मिल जाती है ना, तो पब्लिक कह देती है कि कोई भी आपके आस पड़ोस के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, कोई भी कहते हैं भाई मेहनत की थी, हो गया सफल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब असफलता मिलती है ना, जब ताने जो मिलते हैं भाई, वो सब जानते हैं उसका दुख कितना बड़ा होता है। जब बोलते हैं कि बच्चा सिंसियर नहीं था इसलिए नहीं हो पाया, लेकिन भाई ध्यान रखना, इतनी जो मेहनत स्ट्रगल कर रहा है ना, अब मुझे ये बताएं, आप 18 महीने हो गए, पेपर सेकंड लिया आपको 5 महीने हो गए, अगर बच्चों का मेडिकल नहीं लोगे तो उनका वजन बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, वो अपनी आगे की प्रिपरेशन करेंगे, तो सीधी सी बात है भाई, आप स्क्रीन का भी यूज़ करोगे, मोबाइल का भी यूज़ करोगे, तो बच्चे जाए तो जाए कहाँ भाई। हाँ, उनका अगर भाई जब उनका सीधी बात है कि जब वो पढ़ाई में इन्वॉल्व होंगे, तो उनको एक जगह बैठना भी पड़ेगा, उनका वेट भी गेन होगा, उनकी आई साइट भी कमज़ोर होगी। लेकिन एसएससी को पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, बच्चों को बेवकूफ़ समझते हैं क्या भाई, उनको क्या मतलब है। अब कल परसों भी एक नोटिस आया था जिसमें बोला था कि एसएससी ने जो नॉर्थ ईस्ट के वो कैंडिडेट है उनके खिलाफ ही केस कर दिया है, एसएससी एंड सीएपीएफ ने, इनने मिलकर नॉर्थ ईस्ट का जो केस चल रहा था उसके खिलाफ केस कर दिया है कि भाई इन्होंने हमारे ऊपर केस कर रखा था। तो ये अब ये वाली चीज़ हुई। अब देखते हैं कितने दिन में ये रिजल्ट निकाल देते हैं। मुझे लग रहा है कि जल्दी निकालना चाहिए भाई। वादा किया है, वर्बली बोला है, लिखित में नहीं दिया, ये वो सबसे बड़ी बात थी उस मीटिंग की। वो उस मीटिंग में जो भी कुछ कहा गया सब वर्बली था, किसी की कोई भी रिटर्न में नहीं दिया गया। जितने भी उन्होंने बोला था कि हम सारे रिपोर्ट्स करेंगे, ये करेंगे, लेकिन सब वर्बली था भाई। अभी देखिए मैं मुंह से कुछ भी बोल दूं, लेकिन जब तक मैं आपसे लिखित में नहीं ले लेता, कुछ भी चीज़ नहीं करता, आप मुझसे लिखित में नहीं लेते, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास कोई एविडेंस ही नहीं है कि मैंने आपकी कौन सी बातें की। तो ये वाला मुद्दा भी उठा था कि जब डीओपीटी मिनिस्टर से बात हुई थी, तो आपने
आपको लॉलीपॉप थमा दी गई है। मतलब जैसे छोटे बच्चे नहीं होते क्या, उनको बोलते हैं कि ले भाई ये ले पकड़, और वो कुछ भी चीज़ कर रहा होता है, उसको एक चीज़ पकड़ाई और वो चुप हो जाता है। तो वो बोल रहा है कि देखिए भाई, ये तो हम भी जानते हैं कि वहाँ पे जो शिक्षक गए थे ना, वो अपन से लगभग 20-30 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। उनको पता है। देखिए सीधी बात ये होती है कि मंत्री के सामने आप ज़्यादा भी नहीं बोल सकते। उन्होंने एडिक्विटी वाला मुद्दा उठाया था, तो वो बोल रहे थे कि आपको एडिक्विटी से क्या मतलब है, आपको टीसीएस ने भेजा है क्या? आप ये बताइए आपकी समस्या क्या है, हम उनको सॉल्व करेंगे। तो सीधी बात है भाई, देखिए आप हमारी समस्या सॉल्व कीजिए, हमें भी कोई सी टीसीएस या एडिक्विटी से कोई मतलब ही नहीं है। आप समझ सकते हैं आप मतलब बच्चे को कितना कमज़ोर करते जा रहे हैं, जो चीज़ें पर्दे के पीछे होनी चाहिए। एडिक्विटी टीसीएस से बच्चे को तो मतलब ही नहीं होना चाहिए, उसका क्या मतलब है? ये मतलब तो आपको होना चाहिए। एडिक्विटी को दो, टीसीएस को दो, हमें क्या मतलब? हमारा तो फेयर एग्जाम करवाओ, हमारा तो सिस्टम बढ़िया दो, हमें कीबोर्ड बढ़िया दो। मतलब हमको क्या मतलब है कौन एग्जाम करवा रहा है? लेकिन नहीं भाई, कोई मतलब नहीं है इनको। अभी इसका सबसे बड़ा उदाहरण वो लॉलीपॉप की बात ऐसे हो रही है कि आज स्टेनो का पेपर था भाई, तो सब आस लगा रहे थे कि भाई ठीक है, हाँ भाई अब जो होगा शायद बढ़िया होगा। आज स्टेनो का एग्जाम था, तो सब पहुंच गए भाई रिव्यू रिव्यू के चक्कर में कि आज कैसा आता है, देखते हैं भाई कुछ अपडेट हुआ है या नहीं हुआ, मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ। भाई वही हाल था, है ना। एक थोड़ा सा सुधार बस ये हुआ कि 100 में से 79%, बाकायदा डाटा निकाला था एसएससी ने, 79% बच्चों को जो थर्ड चॉइस, जो उन्होंने 3 चॉइस भरी थी, उन्हीं में से एक सेंटर मिला था बस। बाकी 21% बच्चों को तो इन्होंने उसमें से भी सेंटर नहीं दिया है, जो इन्होंने 3 चॉइस भरी थी। तो आज भी भाई एक ये वाला वीडियो आपने लल्लन टॉप पे देखा होगा, ये वाला चल रहा है। इसमें ये लड़की थी भाई, इनका एग्जाम था, तो ये आर के सेंटर पे था। तो इनकी 11:45 से एंट्री थी, तो इनको 12:15 बजे तो एंट्री थी। मतलब 11:45 थी, 12:10 के आसपास इनको, 12:05 के आसपास इनको एंट्री थी। तो इनका मतलब 15-20 मिनट तो एंट्री लेट थी। तो उसमें क्या, आर के सेंटर पे 2 गेट है, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2। तो ये गेट नंबर 1 पे गए तो इन्हें 2 पे भेज दिया गया, और 2 पे गए तो 1 पे भेज दिया गया। इतने में वो एंट्री हो गई क्लोज, ये रह गया इनका पेपर। अब ये बताओ इसमें इनकी क्या गलती है भाई, जब आपका सिस्टम मैनेजमेंट सही नहीं है, आपको यही नहीं पता कि किन बच्चों को सेंटर 1 पे रखना है, किन को 2 पे रखना है। हाँ, अब बच्चा तो अपना एग्जाम देकर जाएगा, वो अभी घर से ही थोड़ी तैयारी करके जाएगा कि 1 नंबर और 2 नंबर पे 2 आदमी खड़े कर दूंगा मैं, कि हाँ भाई अगर 1 पे हो तो मैं आ जाऊंगा उधर। बच्चा एक बच्चा कहाँ कहाँ उसको कराओगे। इनमें पीछे आपको जो बच्चे दिख रहे हैं, ये भाई का भी एग्जाम रह गया था, इनका भी एग्जाम रह गया था, और ये सारे परेशान थे भाई आज भी। और फिर इसमें इन्होंने क्या किया, वही दिक्कत आई। एसएससी का पैटर्न क्या था भाई, 12th बेस था। इन्होंने प्रश्न पूछ लिए भाई। अब देखिए मतलब वो जो बात थी ना, जो उस वीडियो में वायरल हो रही थी कि हम सरप्राइज कर देंगे बच्चों को, 70% पेपर रिपीट करके बच्चों को सरप्राइज कर देंगे, तो इन्होंने आज बच्चों को सरप्राइज कर दिया। स्टेनो का पेपर रीजनिंग था, रीजनिंग आती है उसमें, उस रीजनिंग के सेक्शन में इन्होंने मैथ के क्वेश्चन पूछ दिए। मैथ के क्वेश्चन भी कौन से, क्रमचय और संचय वाले, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले, जो कि आप 12th में पढ़ते हो, जो कि सिलेबस में है भी नहीं उनके मैथ का। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन रिपीट कर दिए, मतलब सेम ऑप्शन लगा दिया, किसी में ऑप्शन ही नहीं दिया। भाई जब आप कितनी खराब व्यवस्था है तो आप क्यों एग्जाम करवा रहे हो भाई? हैं, आप बोल दो कि भाई हमारा भी सिस्टम ठीक नहीं है, हम पोस्टपोन कर रहे हैं, हम अपने सिस्टम को ठीक ठीक कर देंगे, उसके बाद एग्जाम करवाएंगे। लेकिन नहीं भाई, कोई नहीं। अब सबसे बड़ा मुद्दा उठता है कि भाई क्या सीजीएल में भी यही हाल होगा? तो भाई देखिए मेरी तरफ से मुझे लग रहा है कि 100% सीजीएल में भी यही हाल होगा। आप लिख के ले लो ये बातें। और देखिए सीधी बात ये है, जब तक आप बड़ी वीडियो नहीं बनाओगे ना, मतलब बड़े मुकाम पे अपना कैंपेन नहीं करोगे, जब तक ये चीज़ें सुधरने वाली नहीं है ना। 2-3 दिन और रुक जाओ, और देख लेते हैं क्या चीज़ें रहती है, क्योंकि आज पेपर ऐसा ही गया था। अब नेक्स्ट डे देखते हैं क्या रहता है, क्या कुछ दिक्कत आती है नहीं। बाकी अगर ऐसे सिस्टम रहा भाई तो बहुत बुरा हाल होगा सीजीएल में भी। लेकिन होप कि सब बढ़िया हो, है ना। और नहीं तो भाई प्रोटेस्ट के लिए रेडी तो रहना ही है भाई। अब हम तो मतलब विद्यार्थी जीवन है ना, वो बिल्कुल संघर्ष से भरा हुआ है भाई इस समय। मतलब इस समय बेरोजगार होना और साथ में विद्यार्थी होना गुनाह हो गया है बिल्कुल। आप हो ही क्यों, सरकार आपको उस स्तर पे लेके आएगी जिस समय आप फॉर्म भरोगे, अगर आपका एडमिट कार्ड भी आ गया तो आप बहुत खुश होगे कि हाँ भाई मेरा तो एडमिट कार्ड ही आ गया बस। मतलब उस स्तर तक लेके आ जाएगी सरकार आपको। मतलब अभी तो जहाँ पे अपन खुश होते हैं ना कि हाँ भाई मैं फाइनल तक पेपर दे के आया, पर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया, तो आप खुश होते हो। लेकिन अब जब आगे वाले समय में होगा कि सरकार आपको उस स्तर तक लेके आएगी कि हाँ भाई मेरा एडमिट कार्ड आ गया बस, उसमें आप खुश हो जाओगे। इतना बुरा हाल हो रखा है भाई। लेकिन देखते हैं भाई चीज़ें बदलेंगी, वक्त तो बदलता है। देखिए भाई अभी जो सरकार है वो भी सिर्फ, देखिए मैं तो कभी डायरेक्ट गवर्नमेंट के बारे में कुछ बोलता भी नहीं हूँ, लेकिन ये है कि अब जो चीज़ें दिख रही है ना, उससे ही लग रहा है कि न तो एसएससी की किसी के प्रति जवाबदेही है, और न डीओपीटी मंत्रालय की किसी के प्रति जवाबदेही है। सीधी बात यह है, डीओपीटी सीधी प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, तो प्राइम मिनिस्टर उनसे क्यों नहीं मांगते भाई? ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, वो नहीं दिखता है क्या इस चीज़ को कि ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है एसएससी मिसमैनेजमेंट? आप डीओपीटी को बोलिए कि भाई आपका डिपार्टमेंट है, आपके अंडर में आता है डिपार्टमेंट, क्या दिक्कत हो रही है उसमें? लेकिन भाई कोई किसी की नहीं सुनता, है ना। सबका अपना चल रहा है, मिली भगत है सबकी, ठीक है। अभी मतलब वही है ना कि अब ये तो बिल्कुल बिल्कुल अनफेयर चीज़ है भाई। लेकिन देखते हैं कब तक ये सिस्टम रहता है आगे। लेकिन आगे जो कुछ भी होता है, कुछ प्रोटेस्ट होते हैं या कुछ भी होता है, अपडेट करता रहेंगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक थोड़ा सा उम्मीद जगी है भाई सीपीओ वालों के लिए, क्योंकि मैं भी सीपीओ कैंडिडेट हूँ। वो बोल रहे हैं कि आपका रिजल्ट जल्दी आएगा, अब देखते हैं भाई कितना जल्दी आता है। विदिन 1 वीक बोला है, आप विदिन 1 वीक निकाल दो भाई, हम भी खुश हो जाएंगे। बाकी अब इसके साथ इसमें मेडिकल की डेट भी देनी चाहिए इनको, क्योंकि मेडिकल भाई साथ होगा जब भी कोई मतलब है, नहीं रिजल्ट निकालने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखते हैं शायद सब बढ़िया हो। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। गाइज इस नाम से मेरा
टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको इस पर भी मिलती रहेंगी, है ना। जय हिंद।